नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट और ये हमारा एडिटोरिया की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ठीक है, तो अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इसमें हमारा 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 10 देखेंगे। 5 और हमारा सेट बचा हुआ है, 5 दिन में हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। पूरा वीडियो को देखा कीजिए और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न हमारा क्या है, बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला जो है किसने कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, पंजाब केसरी के नाम से यानी उपनाम से हम लाला लाजपत राय को भी हम जानते हैं, तो आप याद रखेंगे पंजाब केसरी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो है किस आश्रम से आरंभ किया था। दांडी यात्रा, देखिए दांडी यात्रा आप याद रखेंगे दोस्तों, साबरमती आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो दांडी यात्रा है दोस्तों, शुरुआत कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12 मार्च 1930 में ये जो है दांडी मार्च आपका एक तरीके से देखा जाए तो शुरुआत हुआ था। करीबन 78 सहयोगियों के साथ जो है ये आपका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है कि डलहौजी की व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत जो है विलय किया गया प्रथम राज्य जो है इसमें कौन सा था। देखिए, अगर हम प्रथम राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा इसमें हो जाएगा सतारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतारा आपका हुआ था 1848 में। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोला किस आंदोलन के दौरान जो है प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग जो है किया गया था। व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था वंदे मातरम। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। यह जो है दोस्तों, यानी अगर हम देखें तो यह गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक भी बन गया था। ठीक है, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान जो है सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेची आयोग। देखिए, लॉर्ड लिटन ने स्ट्रेची आयोग का गठन अकाल के दौरान स्थिति की समीक्षा के लिए किया। इस समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि अकाल से प्रभावित लोगों की सहायता करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें हमारा सही क्रम कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए, आंसर तो हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बी का मतलब यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों, ये हमारा कब हुआ था, तो 1928 में। ठीक है, 1928। उसके बाद हमारा अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव हमारा यहाँ पे 1940 हो जाएगा। फिर क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो 1942 हमारा हो जाएगा। और लास्ट में हमारा वेवेल योजना है, ये हमारा हो जाएगा 1945 में। ठीक है, 1945 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 का कंबन जो दिया गया है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पंप सही है, रत्न सही है और पुण्य जो है हमारा सही दिया गया है। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाता था उस टाइम। तो 8वें का सही आंसर हमारा यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी खराज हो जाएगा और जजिया कर हो जाएगा। तो दोनों आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, अगर हम खराज कर की बात करते हैं तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और जजिया की अगर हम बात करते हैं तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। एक हमारा ज़कात भी प्रश्न आता है। ज़कात, देखिए अगर हम ज़कात की बात करेंगे तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो तीनों को आप याद रखेंगे, तीनों में से कोई भी अगला क्वेश्चन आ सकता है। उससे पहले आप सभी लोग को हम बताएंगे, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो कि टारगेट ग्रुप करके नाम उसका रखा गया है। डेली सुबह के 7 बजे प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है डिस्कशन के साथ। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप जो है धीरे धीरे फुल हो रहा है। तो नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर टेलीग्राम पे नहीं, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा किस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रुप में जोड़ा जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। ठीक है,
तो चलिए हम 9 नंबर देखेंगे। बोला कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी जो है माना गया है, पवित्र नदी जो है माना गया है, तो ये माना गया है सरस्वती को। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन इसमें हमारा सुमेलित नहीं है दोस्तों। देखिए हमारा ऋग्वेद जो दिया गया है स्तुति के भजन का ज्ञान, ये हमारा सही दिया गया है, और जो सामवेद दिया गया है विज्ञान का ज्ञान, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए सामवेद जो है दोस्तों यहाँ पे धुनों का ज्ञान यानी जप के लिए आपका ये सामवेद जो है माना जाता है। बाकी अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान सही है। यजुर्वेद हमारा जो है यज्ञ संबंधित सूत्रों का ज्ञान सही दिया गया है। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष जो है मजहरनामा की घोषणा जो है किया था, मजहरनामा घोषणा किया था, तो यह आपका हो जाएगा 1579 में, वर्ष 1579। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। तो ये कौन सा इतिहासकार था दोस्तों, तो मिनहाज ए सिराज। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन जो है कौन सी समिति की अनुशंसा पर किया गया है, तो यह आपका हो जाएगा संथानम समिति। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1964 में जो है इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, 1964 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो है अलग किया गया था, राज्य बजट से जो है इसको अलग किया गया था। आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वायसराय चैम्सफोर्ड के समय यह आपका आया हुआ था। आगे है निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय जो है नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है हमारा संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, और वित्त आयोग भी आपका एक तरीके से आपका संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संसद की लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन है जो हमारा संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो एकल संविधान जो है हमारा इसके अंतर्गत आता है। एकल संविधान संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और शक्तियों का विभाजन भी आपका आता है। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा। डी इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को जो है नामांकन राज्यपाल द्वारा जो है किया जाता है। तो ये जो किया जाता है दोस्तों 1/6 हो जाएगा, 1/6 सदस्यों का हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को जो है मनोनीत करता है। आगे के संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 331 हो जाएगा और अनुच्छेद 333 हो जाएगा। तो आंसर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता जो है आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। देखिए आयरलैंड के संविधान से कौन सी विशेषता नहीं लिया गया है, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये आपका यहाँ से नहीं लिया गया, ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। बाकी राज्य की नीति निर्देशक तत्व सही है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति सही है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन हमारा जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है, उत्तर हमारा हो जाएगा भाग 18 हो जाएगा, और भाग 15 हमारा निर्वाचन से संबंधित है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भाग 17 हमारा राजभाषा, और भाग जो 20 है दोस्तों ये हमारा संविधान संशोधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है,
सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा, रेशम, मोती और शहद। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए, जो हमारा कलिंग पुरस्कार है 1951, यही हमारा गलत हो जाएगा। 1951 नहीं, 1900 हमारे यहाँ पे 52 होना चाहिए। बाकी ऑस्कर पुरस्कार 1929 सही है, मान बुकर पुरस्कार 1969 सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 सही दिया गया है। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है। गीतांजलि जो है दोस्तों ये किसका संग्रह है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविताओं का। किसका है, कविताओं का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है। शून्य मिल केंद्र के नाम से हम जानते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागपुर के नाम से जानते हैं, यानी नागपुर को ही जानते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब अधिनियमित किया गया है, ये कब अधिनियमित किया गया है, तो ये किया गया है 15 जून 2005 में। 15 जून 2005 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि जो है कितनी होती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 वर्ष। क्या हो जाएगा, 2 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली हैं। कौन से खेल के प्रमुख शब्दावली हैं, तो ये आपका हो जाएगा हॉकी के। क्या हो जाएगा, हॉकी। देखिए, बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ये सब हमारा हॉकी से संबंधित है। एक हमारा होता है डुरंड कप, रोवर्ट्स कप और मर्डेका कप, ये हमारा फुटबॉल से हो जाएगा। एक हमारा होता है बाकर कप, सर्किट कप और डनहिल कप और राइडर कप, ये हमारा गोल्फ से हो जाएगा। नारंग कप, अमृत दीवान कप, ये हमारा बैडमिंटन से हो जाएगा। सभी कप आप याद रखेंगे क्योंकि कोई भी आपका क्वेश्चन जो है अगला सेट में आ सकता है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए हो जाएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा जो है प्राप्त हुआ है, किन्हें रामसर का दर्जा जो है प्राप्त हुआ है। देखिए, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो नंदा झील हो जाएगा, पिचोरम मैंग्रोव हो जाएगा, उसके बाद बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का झील, यानी सभी हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत जो है किया गया है, उसका नाम क्या है, निजी ट्रेन सेवा, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत गौरव। याद रखेंगे, भारत गौरव इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विटुमिनस संक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है। आंसर हो जाएगा NH-53 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे है कि नामसाई घोषणा पत्र का संबंध जो है किस राज्य से है। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध जो है कौन से राज्य से है दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा असम अरुणाचल प्रदेश का, असम अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। किस मंत्रालय द्वारा जो है मिशन शक्ति की शुरुआत जो है किया गया है। कौन से मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति शुरुआत किया गया है, तो महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक जो है उम्मीदवार हो सकते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 21 वर्ष। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 17 से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार जो है आवेदन के पात्र होंगे, तो याद रखेंगे 17 से 21 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बन करके तैयार हुआ है। कौन से राज्य में बन करके तैयार हुआ है, तो यह आपका बन करके तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। एलिजाबेथ बर्न जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है। एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बनी है फ्रांस की। कहाँ की, फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। चलिए 40 नंबर देखेंगे। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। आंसर क्या होगा 40 का दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार जो है लोक सेवा कार्य हेतु जो है दिया गया है, लोक सेवा हेतु दिया गया है। राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की
प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम याद रखेंगे दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा स्टैचू ऑफ बिलीव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 41 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये भोलेनाथ की मूर्ति है, करीबन 351 फीट ऊंचा इसका प्रतिमा बनाया जा रहा है। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? अब ये हिंदी भाषा में शुरुआत होगा तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर है? कौन सा देश है जो कि प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा आइसलैंड। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आइसलैंड। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और भारत का जो स्थान है ये आपका 135वां है। भारत का स्थान भी आप याद रखेंगे। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस जो है मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों पर्यावरण दिवस हो जाएगा। और पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। तो आप ये भी अच्छे से याद रखेंगे, ओनली वन अर्थ हो जाएगा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका युगांडा में किया जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा, युगांडा। जनवरी 2023 में संविधान उड़ान को स्थापित किया गया है, बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर में। क्या हो जाएगा? जयपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है शेरशाह को दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में आए जो कि सितरंग चक्रवात तूफान का नामकरण जो है किस देश ने किया है? ये कौन से देश के द्वारा ये किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंगापुर से। किससे? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए। करंट का सब प्रश्न है। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है वो किस राज्य में स्थित है? नंदा झील तो ये आपको देखने को मिलता है गोवा में। कहाँ पे? गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो है समझौता किया गया है? सहयोग हेतु समझौता किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा UAE। UAE हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 51 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कौन सा है दोस्तों? तो आपका NW4 हो जाएगा, NW4। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों भारत में केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है 1987 में हुआ है, 1987 में। भारतमाला परियोजना जो है की घोषणा जो है कब किया गया है? भारतमाला परियोजना तो ये जो किया गया है दोस्तों आपका 25 अक्टूबर 2017 में किया गया है। 25 अक्टूबर 2017 में किया गया है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हमारा झील है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चोलामू झील। क्या हो जाएगा? चोलामू। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है। यह इसी झील से क्या है तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी जो है निकलता है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ जो है सबसे ज़्यादा लंबी लगी है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अटाकामा रेगिस्तान जो है स्थित है। अटाकामा रेगिस्तान ये आपका स्थित दोस्तों देखने को मिलता है उत्तरी चिली में। क्या हो जाएगा? उत्तरी चिली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? मगारी तथा हिंद जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको देखने को मिलता है कावेरी का। किसका दोस्तों? कावेरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है सैडल पीक। सैडल पीक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है चावल उत्पादन में? तो अगर हम चावल उत्पादन की बात करते हैं तो यह हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और गेहूं एवं मूंगफली में सर्वाधिक हमारा क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं गुजरात होता है। भारत का कौन सा राज्य है 100%
विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य जो है बन गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया है। सारा थॉमस का निधन हो गया है। उनका संबंध जो है किससे था? देखिए उनका संबंध जो है दोस्तों लेखक थे वो, यानी आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे M.A. हसन। M.A. हसन ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। एफिनडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? 63 का उत्तर बताइए। तो ये जो किया गया है दोस्तों पुणे में किया गया है। कहाँ पे? पुणे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। विश्व कविता दिवस जो है मनाया जाता है कब? विश्व कविता दिवस ये मनाते हैं हम, आप सभी लोग अगर देखें तो 21 मार्च के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मार्च। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 64 का ए हो जाएगा। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? प्रदूषित देशों में अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 8वां। क्या हो जाएगा? 8वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? ऊर्जा संरक्षण के संबंध में पूछ रहा है। तो देखिए ऊर्जा ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही उसे जो है नष्ट किया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण जो है डैश होता है। सही आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर जो है धक्का देता है? आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बोला कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? देखिए दोस्तों अगर हम आंसर की बात करें तो यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। यह जो होता है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, क्योंकि यह अगर हम देखें तो ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? किसी विस्फोट के कारण जो है समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं। आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। बादलों के गर्जन के दौरान जो है किस प्रकार का ऊर्जा जो है स्थानांतरण होता है? सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 71 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए जो हमारा दिया गया ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी यह अस्थायी चुंबक है, सही है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, सही है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, ये भी हमारा सही दिया गया है। धातु का वह गुण जिसके कारण जो है उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा तन्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें गलत छाट करके बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, बोला कि फेनोल्फथेलिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, सही है। और गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, सही है। और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सही है, लेकिन डी गलत हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण जो है होता है, ये गलत हो जाएगा। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा जो है दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा हमारा जो है एक रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए पानी का भाप में रूपांतरण, पानी का भाप में रूपांतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है?
कौन सा एसिड कार के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, श्वेत फास्फोरस, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मंद ऑक्सीकरण, मंद ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है, कौन इसमें शामिल है दोस्तों, एससी का आंसर हमारा हो जाएगा 2, 3, 4, यानी प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा और हमारा यहाँ पे ब्यूटालीन हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे सभी यानी 2, 3, 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे के संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए आपका पेंटिंग हो जाएगा, गैल्वेनीकरण हो जाएगा और एनोडीकरण हो जाएगा और पांचवा हमारा यहाँ मिश्र धातु का निर्माण हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 5 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियां का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, विटामिन सी, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान जो है होता है, लौह विद्यमान होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, तो हमारा यहाँ पे जो ऑस्ट्रिच जित दिया गया, ऑस्ट्रिच ये हमारा सरीसृप के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है, बाकी कछुआ सही है, किंग कोबरा सही है, ये सब हमारा सरीसृप के अंतर्गत आता है और उड़न छिपकली भी हमारा सही दिया गया है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमारा इसमें सही कौन सा है। देखिए सही की बात करते हैं तो हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जो है जिम्मेदार होते हैं, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोषित करने में सहायक होते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे के एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है, एम्फीसाइमा, तो ये जो प्रभावित करता है दोस्तों फेफड़ा, फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि आयोडीन 123 हमारा दिया गया है, मोतियाबिंद का उपचार, यही हमारा गलत हो जाएगा। आयोडीन 123 जो है दोस्तों अगर हम देखें तो एक प्रकार से आयोडीन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इसका प्रयोग जो है मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए जो है किया जाता है, न कि मोतियाबिंद के उपचार के लिए। बाकी जो कोबाल्ट 60 जो है कैंसर का उपचार सही है, कोबाल्ट 32 ल्यूकीमिया थेरेपी और फास्फोरस 32 जो है हमारा रक्त प्रवाह का अनुरेखण जो है सही दिया गया है। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, कौन इसमें एक जड़ नहीं है, तो आलू हमारा जड़ नहीं है, तना हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं यानी सिगरेट में पाए जा सकते हैं, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1, 2, 3 यानी निकोटीन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और हमारा यहाँ पे साइनाइड हो जाएगा। किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किस कारण से होता है, म्यूटेशन, तो इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन, इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहले जो है चर्चा किया था, आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड क्रेंट, आंसर हमारा यहाँ पे 91 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में जो है समझा जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व, आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे के अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इनमें से अगर हम देखें तो हमारा 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय हो जाएगा, निम्न आश्रितता अनुपात हो जाएगा और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल हो जाएगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन जो है कब किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों आपका 1987 में, वर्ष 1987। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जो है ऋण जो है उपलब्ध करवाता है, तो ये आपका उपलब्ध करवाता है कौन, तो निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को, आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा।
इसके आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न दिया गया। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। इसमें देखिए डिस्कशन वगैरह सब दिया जा रहा है डेली टेस्ट में, तो आप नंबर फिर से नोट कर लीजिए और आराम से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। 87 56 54 65 33 आप इसे बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा, पूरी जानकारी दिया जाएगा किस तरीके से आपको ज्वाइन किया जाना है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।